नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तमिल इलाम मतलब पता है आपको? इलाम का बहुत चीजों में जब हमने ढूंढने की कोशिश की डिक्शनरी में कि मीनिंग मिल जाए, पता चला इलाम का मतलब राज्य से भी हो सकता है, देश से भी हो सकता है। और तमिल इलाम की बात की जा रही है श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न भाग में, जहां पे तमिल देश बनाने की या तमिल राज्य बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही है। आइए देखते हैं कि आखिर ये न्यूज में है क्यों। तो एक पार्टी है भारत के तमिलनाडु की, मरुमलर्ची द्रविड़ मुनेत्र कझगम, और इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में दो बातें कही। पहली बात कि हम एलटीटीई लिट्टे या फिर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम के ऊपर से बैन उठाने की बात करते हैं, और दूसरा प्लेबिसाइट हम करेंगे ताकि एक तमिल इलाम बन सके श्रीलंका में। अब दोनों ही चीज समझने की कोशिश करते हैं। लिट्टे को बैन किया गया है। लिट्टे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1976 में बनती है। श्रीलंका का सिविल वॉर आप सबसे छुपा नहीं है, बहुत लोग मारे जाते हैं। लिट्टे को बैन कर दिया जाता है भारत में एक एक्ट के तहत। उस एक्ट का नाम है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शन 3 के बदौलत इनको बैन किया जाता है। ये बैन 2019 में बढ़ाया गया था 2024 के लिए। 2024 में अभी फिर से रिव्यू होना है, तो देखा जाएगा अभी नई सरकार जो आती है वो क्या करेगी। तो पार्टी का कहना है कि इसके ऊपर से बैन हटाओ, पर इस पार्टी का यह भी कहना है कि हम एक प्लेबिसाइट कराना चाहते हैं, जो देश भर के और दुनिया भर में जो तमिल्स रहते हैं वो एक प्लेबिसाइट का पार्ट बने कि क्या श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न भाग में तमिल इलाम बन जाना चाहिए या नहीं बन जाना चाहिए। हमारे यहाँ का प्लेबिसाइट उनके यहाँ का राज्य गवर्न करेगा, इस पे समझने की कुछ जरूरत है हमें। प्लेबिसाइट की जब बात आती है तो दिमाग में एक टॉपिक जरूर आता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार अवतार हैं। पहला है रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल। आज चर्चा करते हैं प्लेबिसाइट वर्सेस रेफरेंडम की, पर हम आपको हिंट दे देते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब खुद पब्लिक जाकर कोई चीजों को प्रपोज करती है और वो काम हो जाता है, वो इनिशिएटिव है। रिकॉल का मतलब है कि आपको अपने चुने हुए लोग पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप उनको वापस बुला लेते हो कि बस क्षमा कीजिए, आप वापस आ जाइए, आप इस योग्य नहीं थे। पर हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन, और इतनी बड़ी जनसंख्या में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। इसलिए भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये उन कंट्रीज के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड इसको इंट्रोड्यूस किया था, उनके लिए ठीक है। प्लेबिसाइट वर्सेस रेफरेंडम, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में द्वंद्व कैसा है। एक तरफ प्लेबिसाइट भी, एक तरह से रेफरेंडम भी है। हालांकि यूपीएससी की गैलरी इसको पता होगा कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, पर अगर आम आदमी सुनेगा तो इन दोनों को एक ही जैसा मानता है। कई बार हम भी चकरा सकते हैं। पहला, रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम को कहा जाता है ट्रू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रू टाइप ऑफ इसलिए कहा जाता है कि इसका लीगैलिटी प्लेबिसाइट से ज्यादा है। मतलब अगर इसको करने की बात आएगी या इसको इन्फोर्स करने की बात आएगी तो रेफरेंडम आगे होगा। रेफरेंडम हमेशा एक डायरेक्ट वोटिंग है कोई स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। जैसे कि अप्रैल 1975 की बात है, मोनार्की खत्म होनी थी सिक्किम में और सिक्किम को जोड़ना था भारत के साथ। एक रेफरेंडम कराया गया था अप्रैल 1975 में। स्टेट को, जिस सिक्किम को भारत राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और 97% वोटिंग रेफरेंडम द्वारा की गई थी, वहां के लोगों के द्वारा। तो रेफरेंडम से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जहां पे फाइनल एक्शन हो ही गया। लगभग प्लेबिसाइट भी इसी प्रकार का होता है, पर प्लेबिसाइट में एक छोटा सा भेद है रेफरेंडम से। प्लेबिसाइट एक जनरल ओपिनियन बनाने के लिए होता है। रेफरेंडम फाइनल डिसीजन के लिए है, एक्शन लेने के लिए। प्लेबिसाइट एक ओपिनियन लेने के लिए होता है, और कई बार प्लेबिसाइट मैंडेटरी भी नहीं होता है। तो कई बार बस एडवाइजरी है, कई बार ओपिनियन लेने के लिए है, कई बार ये मैंडेटरी भी हो सकता है। प्लेबिसाइट की बात भारत में देखी जाती है, जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, और जूनागढ़ को जोड़ा गया भारत के साथ 1947। जो एक प्लेबिसाइट हो रहा है, 1947 आजादी के बाद एक प्लेबिसाइट हो रहा है, और 1948 में वो हमारे साथ जुड़ जाता है जूनागढ़ आकर। तो यहां प्लेबिसाइट ने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया और तब जाकर डिसीजन लिया भारत में। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि ये बाध्य हो, पर फिर भी प्लेबिसाइट एक जनरल ओपिनियन लेने के लिए यूज हो सकता है। आइए लेकर चलते हैं आपको देश भर में। पहला आपके सामने एक बड़ा बेहतरीन एग्जांपल हम देना चाहेंगे, सिलहेट का। सिलहेट, अगर हम अर्स्ट वाइल अपने जाएं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, अगर आप देख रहे हो ब्रिटिश इंडिया में आप जाएं, तो ये सब हमारा ही पार्ट है। जब ईस्ट वही पाकिस्तान अलग हो रहा है, या आज का बांग्लादेश अलग हो रहा है या बन रहा है, तो उस समय आसाम का एक सदर्न डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिलहेट। सिलहेट में मुस्लिम लीग का दबदबा बना हुआ था। वहां पे एक रेफरेंडम कराया जाता है जो 1947 में होता है, हमारे आजादी के ठीक पहले, और जहां पे डिसीजन लिया जाता है कि सिलहेट के लोग जुड़ना चाहते हैं ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ।
ये रेफरेंडम को भी सम्मान देते हुए यहाँ पे ये काम किया गया कि उसको बांग्लादेश के साथ ही जोड़ दिया गया। दूसरा बहुत बड़ा अखबार का जो खबर बनी रही, जो लगभग 2017 में अगर आपने अखबार पढ़ना चालू किया हो तो आपको पता हो ब्रेक्जिट हुआ, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को छोड़, या ब्रिटेन ने छोड़ दिया यूरोप का रास्ता, यूरोपियन यूनियन का रास्ता, और अपना एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने लगा। ये काम रेफरेंडम से ही हुआ था, जो वहां पे लोगों ने वोट किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इमेज आपको दिख रही है, ये है ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद की फोटो। ईरानियन रेवोल्यूशन 1979, जिसके बाद कहा जा रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे, अब चुनना था कि किस तरफ चलना है इस देश को। क्या हमें एक रिलीजियस डोमिनेंस चाहिए और उसके अंदर कोई पीएम काम करे, प्रेसिडेंट काम करे, क्या हमें वैसा ही चुनना है? 99% लोगों ने वोट किया कि हाँ, और उन्होंने अपना फ्यूचर चुना गवर्निंग सिस्टम का इस 1979 के रेफरेंडम से। इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे प्लेबिसाइट भी हुआ है। प्लेबिसाइट जर्मनी में हुआ है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर है एल्सेस लोरेन जिसकी जगह है, जहां पे एक रीजन है सार, SAAR। 1935 में एक सार का यहां पे होता है प्लेबिसाइट, जिसके तहत वो सोचता है और वो फाइनल करता है कि मैं जर्मनी में ही रहूंगा, मुझे फ्रांस में नहीं जाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्लेबिसाइट भी कई जगह पावरफुल दिखे हैं, रेफरेंडम भी दिखे हैं। हालांकि जब हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो समझिएगा, रेफरेंडम एक पावरफुल एंटिटी है वर्सेस प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में जनरल टॉपिक होता है, जनरल ओपिनियन होता है। रेफरेंडम में एक पर्टिकुलर टॉपिक और क्वेश्चन पे डिसीजन है, और जो फाइनल होता है रेफरेंडम में वो 99% चांस है कि वो पक्का एक्शन लिया जाता है। प्लेबिसाइट में इतना फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, वो ओपिनियन गैदर करने के लिए होता है। बात लिट्टे की भी करेंगे यहाँ पे। 1976 में लिट्टे बन के तैयार है। हालांकि सिन्हालीज हमारे भारत से श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं 5वीं शताब्दी में बीसी में, और 3rd सेंचुरी बीसी में तमिल्स जो हमारे यहां से इंडिया से श्रीलंका में जा रहे हैं। सिन्हलाज वहां पे मेजोरिटी में रहने वाले हैं और तमिल्स के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार करने वाले हैं, उनको सर्विसेज से हटाने वाले हैं, जिसको देखते हुए 1976 में प्रभाकरन ने LTTE बनाया। LTTE ने सिविल वॉर चालू कर दिया। नॉर्थ पूरा श्रीलंका और ईस्टर्न पूरा श्रीलंका लगभग इन्हीं लिट्टे के अंतर्गत आ गया और इनका पावर बढ़ने लगा। जाफना तक को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद हमारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी वहां जाती है, जो काफी कंफ्यूज स्टेट में रहती है, और इसके खिलाफ श्रीलंकन्स भी थे और तमिल्स भी थे। राजीव गांधी का असैसिनेशन भी होता है 1991 में, और इतना ही नहीं, 1993 में श्रीलंका प्रेसिडेंट प्रेमदासा का भी इनकाउंटर कर दिया जाता है या उनकी भी किलिंग हो जाती है। LTT को डिफीट मिलती है 2009 में। आज भले LTT डिफीट हो चुका हो, पर आज भी तमिल्स वहां पे एक चीज का डिमांड कर रहे हैं। 13th अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस प्रोसेस है, इंडिया ने जो सुझाया है श्रीलंका को। हालांकि 13th अमेंडमेंट श्रीलंका मान नहीं रहा है, जिसके तहत नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका और ईस्टर्न पार्ट में एक होना चाहिए इलेक्शन का पूरा सिनेरियो, जहां पे लोग जीते और अपनी प्रोविंस को संभाले, पर ऐसा श्रीलंका कर नहीं रहा है। आज भी तमिल्स वहां पे विरोध कर रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं सिन्हाली जो मेजोरिटी है, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, वो भी वहां पे उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। तो क्या इस समय प्लेबिसाइट अगर होता है तो क्या आपको लगता है कि वापस से चीजें जो हैं वापस से उजागर हो जाएंगी या वापस से चालू हो जाएंगी? जो एक सिविल वॉर का सिनेरियो रहा है, क्या लगता है? नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि प्लेबिसाइट तो हमारे यहाँ है, पर इसको श्रीलंका कितना मानता है या बाकी लोग कितने मानते हैं, ये देखा जाएगा। पर एक प्लेबिसाइट की बार बार डिमांड की जा रही है कि अगर आप नॉर्थ और ईस्ट में करा सकते कराइएगा। आपसे एक सवाल और है यहाँ पे, भारत में आपको बताना है एक जगह और जहां प्लेबिसाइट की बात की जाती है। हालांकि हमारे पूरे भारत का जो आप नक्शा बनाते हैं, अखंड भारत है, वो टूट नहीं सकता है किसी भी कीमत पर कुछ देश लगे रहते हैं कि ये UN ने भी ये बात सुझाया है। आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कहां पे प्लेबिसाइट की बात कर रहा था, ताकि देख सके आपकी समझ कितनी है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ अनअकैडमी में, एक चीज में, एक पैकेज में सब कुछ आपको एक साथ मिलता है। CMC कोड है। वी आर हैविंग आवर 50% ऑफ प्लस 6 महीना ऑफ एक्सटेंशन गोइंग ऑन। इंग्लिश बैच और इंग्लिश बैच दोनों ही हमारे पास चल रहे हैं। आरंभ बैच है जो अप्रैल 13 से चालू होने वाला है, ये है इंग्लिश में, और हमारे पास ऑनलाइन मॉड्यूल जो चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 6। 2 months to prelims 24। आर यू रेडी? चेक विद अनअकैडमी। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हमारा एक हो रहा है, एनरोल फॉर फ्री। अप्रैल 14 को टेस्ट होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए जाके और टेस्ट कर लीजिए कि आप तैयार हैं कि नहीं 2024 के लिए। ऑप्शंस भी हमारे पास लॉन्च है, PSIR है, ज्योग्राफी PSIR है, हिस्ट्री है, पबैड है, मैथ्स है, बहुत कुछ हमारे पास लॉन्च है। and you can join any of these things. That would be all from my side. Thank you so much. Take care. जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।